हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 यूजी की काउंसलिंग अब से कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ आपकी जो चॉइस फिलिंग की प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसे डाउट्स होंगे कि आपकी रैंक पे आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, इन सभी की रिगार्डिंग वीडियोस हम आपके लिए रेगुलरली लेके आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के क्वेरीज हैं कि उस पर डिस्कशन करेंगे कि जो नॉर्थ के मेडिकल कॉलेज हैं किस रैंक पे किस राउंड में वो कॉलेज में अलॉटमेंट आपको मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस बना के अपने फर्स्ट राउंड सेकंड में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अपनी रैंक पर सिक्योर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में चॉइस फिलिंग बनाने के लिए प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की पीडीएफ हमने प्रोवाइड की है। एक बार उस पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि आपको मालूम चले कि आपकी रैंक पे आपको कौन कौन से मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिल सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि नॉर्थ के जो भी मेडिकल कॉलेज हैं उसके कट ऑफ यहाँ पे क्या जाएगी, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज आपको राउंड फर्स्ट में यहाँ पे किस रैंक पे अलॉट होंगे, राउंड सेकंड में किस रैंक तक आपको जो है वो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अलॉट होंगे, राउंड थर्ड की भी बात करेंगे, साथ ही साथ आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की भी जो है वो यहाँ पे बात करेंगे। हर राउंड में यहाँ पे अलग अलग मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट का देखने को आपको यहाँ पे मिलता है, तो इसके बारे में यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के लिए बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि आपके जिन स्टूडेंट्स की रैंक 10,000 ऑल इंडिया रैंक 10,000 तक जिन स्टूडेंट्स की रैंक है उनको नो डाउट यहाँ पे आपको नॉर्थ के मेडिकल कॉलेज राउंड फर्स्ट में ईजिली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कई सारे मेडिकल कॉलेज की भी अगर आपसे बात करूँ, आप देखेंगे तो लास्ट ईयर कई सारे मेडिकल कॉलेज थे। सिद्धार्थ नगर का मेडिकल कॉलेज हुआ, उत्तर प्रदेश की बात करूँ प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज हुआ, गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज हुआ, मिर्ज़ापुर का मेडिकल कॉलेज हुआ, एटा का मेडिकल कॉलेज हुआ, ये मेडिकल कॉलेज है। साथ ही साथ अगर बात करें विदिशा का जो मेडिकल कॉलेज है वो 10,000 रैंक तक ये मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ पे मिले। साथ ही साथ देखें अगर आप देखें तो सोनीपत का मेडिकल कॉलेज 8,350 ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट जो है उन मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे हो जाता है। कोलकाता की मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसको देखें आप 5,000 रैंक तक ये मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाता है। अलवर की बात करें तो अलवर में जीएमसी अलवर की बात करें तो 8,920 ऑल इंडिया रैंक पे अलॉटमेंट जो है वो इस मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे मिल जाता है। तो कई सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, अगर आप राउंड फर्स्ट की ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो राउंड फर्स्ट में 10,000 ऑल इंडिया रैंक तक कई सारे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो जाते हैं। लेकिन राउंड फर्स्ट जो होता है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे आपको इसकी समझना है, क्योंकि राउंड फर्स्ट के साथ साथ स्टेट का भी राउंड फर्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे चलता है। तो स्टूडेंट्स के पास दोनों में एक ऑप्शन होते हैं कि कहाँ से वो बेस्ट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकें। देखिए कई बार क्या होता है कि ऑल इंडिया से जो मेडिकल कॉलेज आप अलॉटमेंट ले रहे हैं वो ऑल इंडिया कोटा से कई बार होता है कि उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, और स्टेट कोटा से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे तक आप वो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर ले पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको जैसे कुछ कॉलेज का नाम मैंने आपको बताया, गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज है, अगर राउंड फर्स्ट में बात करें तो 13,000 रैंक तक आपको गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज मिलता है। लेकिन यही मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटा से आपको और नीचे की रैंक तक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड, जो राउंड फर्स्ट जो होता है वो स्टेट कोटा का, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे कॉलेज होते हैं, और राउंड फर्स्ट में मिले हुए कॉलेज को जब आप अपग्रेडेशन पर डालेंगे ऑल इंडिया कोटा राउंड सेकंड में तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन के जो है अच्छे चांसेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो जिन बच्चों की रैंक 10,000 तक है उनको कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। कई सारे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, उनको यहाँ पे राउंड वन में अलॉटमेंट मिलेगा। अगर 5,000 रैंक तक की बात करें, ऑल इंडिया रैंक 5,000 तक है तो उनके लिए कई सारे कॉलेज के ऑप्शन जो है जैसे खुल के आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जोधपुर का मेडिकल कॉलेज हो गया, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, कई सारे मेडिकल कॉलेज हो गए, तो ये सारे के सारे आपके सामने यहाँ पे खुल के आते हैं। ओके, अब लेकिन मोस्टली डाउट है उन बच्चों का जिनकी रैंक यहाँ पे 10,000 के एवव जिन बच्चों की रैंक है तो उनको क्या मेडिकल कॉलेज राउंड फर्स्ट में नहीं मिल पाएंगे। अगर नॉर्थ के मेडिकल कॉलेज के राउंड सेकंड में आपको मेडिकल कॉलेज जो हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, और राउंड सेकंड में भी आपको मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, तो कौन से मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो आपको राउंड सेकंड में यहाँ पे मिल सकते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे राउंड सेकंड की बात करें तो जो मेडिकल कॉलेज आपको राउंड फर्स्ट में नॉर्थ साइड के जितने भी मेडिकल कॉलेज आपको राउंड फर्स्ट में अलॉट हुए थे, नो डाउट राउंड सेकंड में वो मेडिकल कॉलेज आपको और बेटर रैंक पे आपको अलॉटमेंट यहाँ पे मिलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझाता हूँ। जीएमसी आजमगढ़ की अगर मैं आपसे बात करूँ कि लास्ट ईयर जीएमसी आजमगढ़ और जीएमसी करौली दोनों की मैं बात कर लेता हूँ। करौली के मेडिकल कॉलेज की अगर मैं आपसे बात करूँ तो करौली के मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो राउंड फर्स्ट में जिन बच्चों की रैंक लास्ट ईयर 11,482 तक थी, राउंड फर्स्ट में उन बच्चों को ये मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया था। लेकिन राउंड सेकंड में अगर आप देखेंगे तो राउंड सेकंड में ये मेडिकल कॉलेज 14,086
ऑल इंडिया रैंक तक यहाँ पे ये राउंड सेकंड में ये मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था। तो वही चीज़ है कि जो मेडिकल कॉलेज आपको राउंड फर्स्ट में यहाँ पे अलॉट हो रहे हैं, मैं यहाँ पे अच्छे टॉप मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप एमएएमसी दिल्ली, केजीएमसी लखनऊ या एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, ऐसे मेडिकल कॉलेज इनका कट ऑफ उतना चेंजेस इन मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ में देखने को नहीं मिलता। लेकिन वो मेडिकल कॉलेज जो 9000, 7000, 8000, 10000 रैंक पे क्लोज होते हैं राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में इन मेडिकल कॉलेज में ईजिली 2 to 3000 रैंक का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे मेन रीज़न जो होता है इन डिफरेंस में, इन कॉलेज में डिफरेंस देखने का, क्योंकि कई सारे बच्चे जो होते हैं वो स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में जो है वो यहाँ पे उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाती है, उनको अपने स्टेट के अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं, तो कई सारे बच्चे वहाँ भी चले जाते हैं। एंड सेकेंडली बच्चों को राउंड वन में मिले हुए कॉलेज को बच्चे अपग्रेडेशन पर डालते हैं, तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज अपग्रेड होता है, और जिन बच्चों का कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो वो बच्चे स्टेट कोटा के भी कॉलेज को यहाँ पे लेते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पे चलती होती है। तो दो पैरेलली जो 2 राउंड चलते हैं काउंसलिंग की, इन दोनों को राउंड का फ़ायदा आपको जो है वो यहाँ पे उठाना है। ये सारा का सारा डेटा नॉर्मली अगर आप काउंसलिंग में जाएंगे, आप बिना किसी डेटा एनालिसिस के अगर आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आप अपनी काफ़ी सारी गलतियां जो है वो आप यहाँ पे करेंगे, और हो सकता है कि आपको जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हो सकता था वो मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट आपको ना मिले। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक ही मौका आपको मिलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक ही ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है वो मेडिकल कॉलेज हो सकता है राउंड फर्स्ट में आपको मौका मिले कि आपको मेडिकल कॉलेज में इजीली अलॉटमेंट मिल जाए, या राउंड सेकंड में आपको इजीली अलॉटमेंट मिल जाए, या राउंड सेकंड से राउंड 3 में आपका मेडिकल कॉलेज वो ईजिली अपग्रेड हो जाए। क्योंकि अगर आपने उसमें सीट्स आपने नहीं उसमें मेडिकल कॉलेज में कवर की, कोई दूसरा ले गया, तो फिर आपको दूसरे मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो इन सभी के लिए ही मैं आपको ये डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग इस बार इस डेटा को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और इससे आप अपनी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस भी काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी रैंक 15,000 से लेकर 20,000 तक आती है, क्योंकि जब राउंड फर्स्ट से लेकर राउंड सेकंड में कट ऑफ में इतना चेंज आ जाता है, तो अगर आप देखेंगे तो राउंड सेकंड से राउंड थर्ड में उतना चेंज आपको नोटिस करने को नहीं मिला लास्ट ईयर। मैं इसी जीएमसी करौली के मेडिकल कॉलेज की बात कर लेता हूँ। जीएमसी करौली के अगर मैंने आपको बताया कि राउंड फर्स्ट में 11,482 राउंड फर्स्ट का कट ऑफ रहा, जो कि राउंड सेकंड में इंक्रीज़ हुआ, आपका कट ऑफ डाउन हुआ, और 14,086 ऑल इंडिया रैंक तक आपको कॉलेज मिला। लेकिन राउंड थर्ड में ये मेडिकल कॉलेज 15,158 में ये मेडिकल कॉलेज आपको क्लोज होता है, जहाँ पे ऑन एन एवरेज 3,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा था, वहाँ पे केवल और केवल 1,000 रैंक का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि राउंड थर्ड आते आते जो बच्चे होते हैं, राउंड थर्ड आते आते बच्चे यहाँ पे अपने स्टेट कोटा से बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं कि उनको स्टेट कोटा में कौन से मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हो रहे हैं। तो बच्चों के पास एक राउंड 1 एंड राउंड 2, ये 4 राउंड के बाद स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट, ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट, स्टेट कोटा राउंड 2, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, इन सभी राउंड के बाद, इन 4 में कॉलेजों के राउंड के बाद बच्चों के पास एक परफेक्ट चॉइस होती है, एक परफेक्ट अलॉटेड कॉलेज होता है जिस कॉलेज में उनको एडमिशन चाहिए होता है, अगर वो स्मार्टली जाएंगे। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो राउंड 3 और राउंड 4 का स्टे वैकेंसी राउंड का वेट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, जो अपर रैंक के जो बच्चे होते हैं, वो इन कॉलेज इस रैंक के बाद इन पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट करके अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करा लेते हैं। लास्ट ईयर कई सारे बच्चों को ऐसा देखने को मिला जो कि स्टे वैकेंसी राउंड तक कॉलेज के लिए वेट करते रहे, वो केवल और केवल लिमिटेड चॉइस फिलिंग के साथ गए। ये चीज़ केवल और केवल एक मेडिकल कॉलेज में देखने को नहीं मिलती है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज थे जिसमें सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। अगर मैं जीएमसी शाहजहाँपुर की बात करूँ तो जीएमसी शाहजहाँपुर की अगर आप मेडिकल कॉलेज का राउंड फर्स्ट का कट ऑफ देखेंगे तो 11,048 राउंड फर्स्ट का कट ऑफ था। राउंड सेकंड में ये कट ऑफ आपका 14,129 हुआ था। राउंड 3 में ये कट ऑफ आपका 14,807 रहा था। केवल इतना सा चेंज है वो यहाँ पे आया था। मैं यहाँ पे नॉर्थ के कॉलेजों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप साउथ में कॉलेजों की देखेंगे तो आपको वो चेंजेस यहाँ पे नज़र वहाँ पे ईजिली आपको यहाँ पे नज़र आपको कॉलेज के कट ऑफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो और भी कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे कि अगर आपके दतिया के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो राउंड फर्स्ट में दतिया का मेडिकल कॉलेज है। आप मध्य प्रदेश में हम पहुंच रहे हैं तो राउंड फर्स्ट में दतिया का मेडिकल कॉलेज है, जो कि आपको यहाँ पे इजीली 11,727 रैंक पे अलॉट हो गया था। राउंड सेकंड में कट ऑफ 14,457 जाता है। राउंड थर्ड में कट ऑफ आपका 15,183 पे ही आके रुक जाता है। ज़्यादा चेंजेस आपको 1,000 रैंक का ही चेंजेस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन और भी कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें ये चीज़ है, लेकिन अगर मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि
चेंजेस राउंड 3 के बाद कम यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉर्थ के कॉलेजों के अलावा अगर आप साउथ के मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और भी कई सारे मेडिकल कॉलेज, जैसे कि मैं सतना के मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, राउंड फर्स्ट में 14,046 रैंक पे आपको मिलता है। राउंड सेकंड में आपका ये कॉलेज 16,030 तक आ जाता है, 2,000 रैंक का डिफरेंस आता है। लेकिन राउंड थर्ड में इस मेडिकल कॉलेज में केवल और केवल 1,000 रैंक का डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग ये मान के मत चलिएगा कि राउंड 3 में जो है वो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आपको फिर से ज़्यादा रैंक का डिफरेंस चेंजेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। इसका मेन रीज़न है सीट मैट्रिक्स का भी आना, क्योंकि सीट मैट्रिक्स फिर उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में इतनी सीट वैकेंसी होके नहीं आती है जितनी सीट आपकी राउंड फर्स्ट से लेकर राउंड सेकंड में आती है। क्योंकि राउंड फर्स्ट से लेकर अगर राउंड सेकंड की बात करें तो यहाँ पे नियरली अबाउट 60 to 70% सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट होके आ जाती हैं, क्योंकि बच्चे राउंड फर्स्ट को एज अ ट्रायल में लेके यहाँ पे चलते हैं। इसमें केवल और केवल एम्स या फिर टॉप मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट्स हैं वो यहाँ पे फुलफिल होके यहाँ पे आती हैं। अब वो बच्चे जिनकी रैंक यहाँ पे 25,000 रैंक तक पहुँच रही है, उन बच्चों के मन में डाउट होगा कि उनको क्या यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट मिलेगा, नॉर्थ के मेडिकल कॉलेज का। तो देखिए राउंड थर्ड तक यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज थे जो 18,000 या फिर 19,000 रैंक के नीचे ही क्लोज हो गए थे, नॉर्थ के मेडिकल कॉलेज। लेकिन जब आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगे तो स्टे वैकेंसी राउंड में आप पाएंगे कि 22,000, 23,000, 24,000 नहीं, आपका 23,332 ऐसे रैंक पे आपको जो है वो नॉर्थ के मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर अलॉटमेंट यहाँ पे मिल गया था। तो जिन बच्चों की रैंक यहाँ पे 15,000 से लेकर 25,000 तक जिन बच्चों की रैंक है, क्योंकि इन बच्चों को मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप स्मार्टली जाएंगे और अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे तो राउंड थर्ड में आपको जिन बच्चों की रैंक 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में है, राउंड थर्ड में कहीं ना कहीं आपको एक मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ पे नॉर्थ में मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट यहाँ पे होगा। लेकिन जिन बच्चों की रैंक 25,000 तक है, आपको स्टे वैकेंसी राउंड तक वेट करना पड़ेगा। स्टे वैकेंसी राउंड तक आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का नॉर्थ में अलॉटमेंट मिलेगा, वरना आपको अदर स्टेट में कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली आपको मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आप ये सभी की सभी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने आपको कमेंट सेक्शन में लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। थैंक